रेडॉक्स सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8.3 दिया है। क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर मैंने 2 रिएक्शंस ली हुई हैं, 2 और रिएक्शंस है सी एंड डी, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इन सभी रिएक्शंस में क्या आइडेंटिफाई करना है, किसका ऑक्सीडेशन कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइज कौन सा हो गया, रिड्यूस, जो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और कौन सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ध्यान दीजिए भाई, एक चीज़ आप दिमाग में रखिए कि कभी भी अगर एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो रही है तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इस छोटी सी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो सब्सटेंस आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, अगर सब्सटेंस का हो रहा है रिडक्शन तो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद का रिडक्शन करवा देते हैं। ठीक है भाई। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है भाई। अब देखिए, ये पार्ट डिटरमिन करने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो देख लेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये सेंटेंस आप ये जो छोटा सा इंफॉर्मेशन है यूज करके आप आंसर कर लीजिए। अब देखिए भाई, हाइलाइड है, हाइलाइड का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका +1 हो जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड है, -1 एंड +1। अच्छा भाई, यहाँ पे दिया है C6H6O2 दिया हुआ है। ठीक है। कन्वेंशनल मेथड जो कॉमन ऑक्सीडेशन रूल है उसको यूज करके हम कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। हम देखिए भाई, कार्बन क्या है आपका नॉन मेटल, हाइड्रोजन कभी भी नॉन मेटल से अटैच होता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन, ठीक है भाई, +6 ब्रैकेट +1 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन कितना दिया है 2, और ऑक्सीजन क्या होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 हो जाता है, =0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया है। C6 ये +6 -4 =0, C6 यहाँ से क्या हो जाएगा +2 =0, और C क्या हो जाएगा -2/6 हो जाएगा, 2/6 ये शो करेगा, -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ पर जो कार्बन है -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, इधर चलता हूँ तो सिंगल एलिमेंट दिया हुआ है, सिंगल एलिमेंट सिल्वर, सिंगल एलिमेंट की या प्योर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है। HBr के बारे में बात करें तो ये हाइड्रोजन क्या है -1 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा +1। ये C6H4O2 दिया है भाई, C6H4O2 दिया हुआ है, 6 कार्बन दिया है, 4 ब्रैकेट हाइड्रोजन हुआ है, 2 ऑक्सीजन -2 हो गया, =0। कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपका 6 ये हो जाएगा +4, ये 4 =0, 6C =0 और C =0। ये कार्बन इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है भाई, कार्बन क्या शो कर रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ध्यान दीजिए भाई, बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रहेगी, Br की दोनों साइड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ना तो रिडक्शन ना तो ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से हम कभी भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं डिटरमिन कर सकते हैं, हम उन्हीं एलिमेंट से ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिटरमिन कर सकते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर सेम है तो नहीं। अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर सिल्वर के बारे में बात करूँ, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है। अगर मैं सिल्वर से सिल्वर मूव करता हूँ तो क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिक्रीज हो रहा है भाई, ये +1 है और ये 0 है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रिडक्शन हो गया, तो इसका रिडक्शन हो रहा है भाई, इसका रिडक्शन। अगर इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लीजिए ये मिल गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है रिएक्शन में। ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट, अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूँ, कार्बन से कार्बन मूव करिए, ये कार्बन से कार्बन, यहाँ पर कार्बन -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पर कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है।
तो -3 से 0 मतलब क्या इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एक्ट एज इसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया, बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन है बट ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम बातचीत करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, मैं इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो दूसरे पोर्शन में देखिए भाई हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन +1 है और ये हाइड्रोजन +1 हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये -2 है +2 हो गया है, +1 तो -2 + 2 = 0, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 0। कन्वेंशनल मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 हाइड्रोजन है, कार्बन +2 ब्रैकेट +1 और ऑक्सीजन इज -2, तो क्या हो जाएगा +4 no सॉरी +2 -2 = 0, कार्बन आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। केमिकल बॉन्डिंग मेथड से या कन्वेंशनल मेथड से कैसे भी कैलकुलेट करें, यहाँ पर कार्बन आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप बात करें, देखिए भाई अमोनिया क्या है भाई, न्यूट्रल लिगेंड होता है। हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, ये लिगेंड्स अगर प्रेजेंट है किसी भी कॉम्प्लेक्स में तो हम इनकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चलते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए, ये सिल्वर दिया हुआ है +2, अमोनिया कितना है 2, अमोनिया 2 × अमोनिया क्या न्यूट्रल लिगेंड है, 0 कर दीजिए। ओवरऑल चार्ज कितना दिया है +1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर Ag की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1, ठीक है भाई। अच्छा, ये तो मीडियम डाला हुआ है, हाइड्रोक्साइड एंड बेस के मीडियम में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें सिंगल एलिमेंट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसकी कैलकुलेट कर लिए HCOO, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन +1 हो गया, कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ब्रैकेट -2 हो जाएगा और ओवरऑल चार्ज -1 हो गया, ठीक है भाई। +1 C, ये -4 = -1, तो C -3 = -1 और C = क्या हो जाएगा -1 + 3 = ये +2 हो गया भाई, +2 हो गया। इसमें ये फॉर्मिक एसिड में कार्बन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो न्यूट्रल हो गया भाई, न्यूट्रल यहाँ पर नाइट्रोजन की कैलकुलेट करें तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर नाइट्रोजन आपको -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि दोनों के केस में हाइड्रोजन लगे हुए हैं 3 हाइड्रोजन, और हर एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है, +1 तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। वाटर आपका डला हुआ है मीडियम में, ठीक है भाई, छोड़ देते हैं उसको। अब देखिए कंपेयर करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं सिल्वर से सिल्वर मूव करता हूं भाई, सिल्वर से सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 है, ध्यान दीजिए ये यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और इस साइड ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन, अगर इसका हो रहा है रिडक्शन तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कार्बन टू कार्बन अगर हम बातचीत करें, ये कार्बन हो गया है, ये हो गया कार्बन, ध्यान दीजिए भाई। इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इस सब्सटेंस का हो रहा है रिडक्शन बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस सब्सटेंस का हो रहा है ऑक्सीडेशन क्योंकि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इस वजह से इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, AB रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, चलिए हम अब बातचीत करते हैं C&D रिएक्शंस के बारे में। थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें फॉर्मल्डिहाइड Cu2+ दिया हुआ है, ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है भाई। अगर आप देखें B इक्वेशन में हम लोगों ने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की थी, दैट वाज 0, लिख देता हूँ, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है तो हम लिख देते हैं 0, ठीक है भाई। यहाँ पे +2 शो कर रहा है, आयन का जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 ऑक्सीजन है, 2 क्रिस क्रॉस करिए तो 2 इधर चला जाएगा, ये +1 हो जाएगा,
ये नंबर क्रिस क्रॉस इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो फर्स्ट वन वाला हमेशा पॉजिटिव, सेकेंड वन वाला नेगेटिव हो जाता है। इसमें भी अगर आप देखें तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए है। यहाँ पे अगर आप देखें HCOO ये आपका O माइनस हो गया, ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इक्वेशन बी में हम लोगों ने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। ठीक है भाई, वाटर डला हुआ है, छोड़ देते हैं, H+O2-। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं कार्बन टू कार्बन बात करूँ या कॉपर टू कॉपर बातचीत करते हैं, अगर इस कॉपर से इस कॉपर तक जाते हैं तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इधर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, रिडक्शन। इस सब्सटेंस का हो रहा है रिडक्शन, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लीजिए भाई, आंसर मिल गया आपको। ठीक है, अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूँ, कार्बन टू कार्बन जाइए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। लीजिए आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, डिक्रीज हो रही है रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे हो जाता है। ठीक है भाई, डी ऑप्शन के बारे में बात करें, N2H4 दिया हुआ है, 2 नाइट्रोजन +4 ब्रेकर ये +1 हो जाता है, हाइड्रोजन अटैच टू नॉन मेटल सोच +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इज इक्वल टू 0। तो 2 नाइट्रोजन क्या हो जाएगा भाई, -4 हो जाएगा, नाइट्रोजन -4/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देंगे -2, नाइट्रोजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 1 नाइट्रोजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है। नाइट्रोजन है ए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम ऑलवेज हैज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन इज -2 हो गया भाई। अच्छा, अगर मैं नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन मूव करूँ, क्या हो रहा है भाई, -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, नहीं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो इसका समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिया, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन तक जाते हैं, हाइड्रोजन तो सेम ही हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन +1 ही शो करेगा। तो अगर मैं ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन मूव करता हूँ तो ये -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है भाई, -2 इज स्मॉलर देन -1, -2 इज स्मॉलर देन -1, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है भाई, रिडक्शन, तो मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बस हो गया। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। N2H4, ठीक है भाई, हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अच्छा, 2 सी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ये ले रहे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंगल एलिमेंट प्योर एलिमेंट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, PbO2, यहाँ पर PbO2 दिया हुआ है, ऑक्सीजन इज -2, PbN2 ब्रेकर ये -2 इज इक्वल टू 0। तो लेड क्या हो जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, यहाँ पे +4 कर देते हैं, +4। यहाँ पे H2SO4 कैलकुलेट कर लीजिए, H2SO4 दिया हुआ है। सल्फेट आयन क्या होता है भाई, यहाँ से आपको सल्फेट आयन मिलेगा, तो सल्फेट आयन की -2 चार्ज होता है। सल्फेट आयन दोनों साइड डले हैं ना, सल्फेट आयन का चार्ज क्या होता है, -2, हाइड्रोजन का +1 हो जाता है। ये सल्फेट आयन दिया हुआ है, -2 चार्ज कर दिया भाई। ओवरऑल सल्फेट दोनों दिया है तो यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रहेगी। यहाँ भी सल्फेट आयन, यहाँ भी सल्फेट आयन, कोई चेंज होने वाला नहीं। अगर सल्फेट आयन -2 है तो लेड क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सिंपल। वाटर में H+1, ऑक्सीजन -2, छोड़ देते हैं उसको। अच्छा, तो ये पार्ट सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है, चेंज ही नहीं हो रही है। अच्छा, मैं लेड टू लेड जा रहा हूँ भाई, इस लेड से इस लेड तक मूव करते हैं। 0 से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब इस लेड का क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन मतलब एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अच्छा, PbO2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये +2 शो कर रहा है, अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ, इस लेड से इस लेड, तो +4 से ये +2 जा रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है,
इसका रिडक्शन हो रहा है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। ठीक है, तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन जो है आप दिमाग में रखें और ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है।